चलिएगा फाइनली मेरे प्यार बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यार बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री का, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 16 तक वो तमाम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और इस वीडियो में बाबू 2009 से लेकर के, ठीक है ना, 2009 से लेकर के आपका 2025 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। तो जरूर देख के जाइएगा। देख लीजिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2027 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। और देखिए परीक्षा हॉल में 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना। और सभी क्वेश्चन अभी जो आपको बताएंगे मॉडल पेपर पर बताएंगे आधारित, ठीक है। तो आइए जरा बाबू पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है शुद्ध जल की मोलरता है। अब ये क्वेश्चन अगर देखा जाए 2016 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। द मोबिलिटी ऑफ प्योर वाटर इज डैश का बात किया जा रहा है। मतलब देखेंगे बाबू, अगर शुद्ध जल का बात किया जाए, मतलब हम लोग जो पानी जो है ना, जो पानी हम लोग पीते हैं उसकी मोलरता पूछा जा रहा है क्या होता है, ठीक है। तो देखिए शुद्ध जल की मोलरता का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका क्या होगा, 55 दशमलव क्या लगाएंगे, 55 लगाएंगे, ठीक है। तो पहला नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 55.55, ठीक है। अब चलते हैं बाबू, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पूछा जा रहा है क्या, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। कहता है एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप्स आर सेल, ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट का बात किया जा रहा है। मतलब देखेंगे कौन सा ऐसा ग्रुप है, ठीक है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको मेरे प्यार से संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो देखिए संक्रमण तत्व वाले ग्रुप जो है ना थोड़ा अलग टाइप का होता है। जैसे डी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक के जो है ना आपका तत्व जो होता है ये आपका क्या होता है, संक्रमण तत्व होता है, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया। तो जो भी बच्चे नए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बाबू। चैनल पे पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक क्लास को करवाने में, ठीक है। आइए जरा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स का बात किया जा रहा है। मतलब देखेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी पहला, ठीक है ना। तो देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी का जब भी बात होगा ध्यान दीजिएगा, ये आपका कौन नहीं होगा, ये मैग्नीशियम नहीं होगा, Mg2, ठीक है ना, Mg2 ये आपका क्या है, मैग्नीशियम नहीं है, याद रखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वोपयोगी पदार्थ बता दीजिए कौन है। 2017 कहते हैं दी मोस्ट यूज्ड मटेरियल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज डैश का बात कीजिए। मतलब देखा जाए विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वोपयोगी मतलब सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला पदार्थ आपका क्या है, ठीक है। तो देखेंगे बाबू ये आपका सॉफ्ट आयरन, नरम लोहा, ठीक है ना। नरम लोहा जो है ना ये विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और देखिए अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस स्कोर करना, नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। प्राइस आपका बात किया जाए 399, ऑल सब्जेक्ट लग रहा है तो कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं। आइए पूछा जा रहा है क्या, ध्यान, निम्नलिखित में से किस धातु के तत्व का निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाता है। अब देखेंगे कौन सा ऐसा धातु का तत्व है जिसका निष्कर्षण का अगर बात कर दिया जाए बाबू, ये मेक ऑर्थर विधि के द्वारा, किसके द्वारा, मेक ऑर्थर विधि के द्वारा, ठीक है। तो देखिए मेक ऑर्थर विधि का अगर ध्यान से देखेंगे ना आप लोग तो ये Ag हो जाएगा। Ag मतलब होता है चांदी। चांदी एक ऐसा धातु है जिसका निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या चलेंगे बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। बिल्कुल बाबू भौकाल तरीके से आपको करना। चले कहता है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, ध्यान दीजिएगा। कहता है ध्यान दीजिएगा दी एक्सटेंस ऑफ देखेंगे, ठीक है ना, एट पोजिशन ऑफ द गैस सॉलिड सरफेस डिपेंड ऑन डैश का बात कीजिए। मतलब देखेंगे किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा अधिशोषण की मात्रा सबसे पहले आपका टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, ठीक है ना, ताप पर निर्भर करेगा। दूसरा में आपका प्रेशर हो गया, दाब हो गया। तीसरा में गैस की प्रवृत्ति, टेंडेंसी जिसे बोला जाता है। और चौथा में क्या है, टोटल है ऑल ऑफ दीज। सभी उत्तर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अब देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, दूध को कुछ समय के लिए, थोड़ा देर के लिए, ठीक है, किसके लिए, थोड़ा देर के लिए जो है ना दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड विलयन है। फॉर्मल्डिहाइड विलयन एक ऐसा विलयन है जिसके माध्यम से दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तो 7 में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन फाउंड इन फ्री स्टेट इज नेचर का बात किया जा रहा है। मतलब अगर कहने का अर्थ ये बाबू, ठीक है ना, प्रकृति के मुक्त अवस्था,
ठीक है। तो प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु आप लोग ध्यान से देखिएगा कौन है, ये आपका बाबू हो जाएगा सोना चांदी प्लेटिनियम। तो सोना चांदी तो नहीं है लेकिन प्लेटिनियम है, पीटी यहाँ पर देख सकते हैं, डी लगा सकते हैं। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है, 9 नंबर, ब्राउनी गति का कारण क्या है। ब्राउनी गति, अब सबसे पहले देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है ब्राउनी, ध्यान दीजिएगा, मोशन इज क्लोज बाय बात किया जा रहा है, मतलब ब्राउनी गति सबसे पहले जानिए किसे कहते हैं। देखिए कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कण जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है उसी को क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। जैसे यहाँ पर सिंपल वो कण आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, सॉरी वो विकल्प आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, परिक्षेप माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कण पर संघात। 9 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, सी हो जाएगा। 10 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण बता दीजिए, क्या कहलाता है। 10 नंबर क्वेश्चन ठोस पदार्थ पर कहता है दी डिपोजिशन ऑफ ए लिक्विड ऑन ए सॉलिड इज की का बात किया जा रहा है, मतलब देखेंगे ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण बता दीजिए क्या कहलाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है बाबू, ये आपका जेल कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, जेल कहलाएगा। 10 नंबर में आंसर बी यहाँ पर लगा सकते हैं। आइए जरा 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहता है, आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग क्यों किया जाता है, उपयोग किया जाता है क्यों, ठीक है। अब देखिए जब आइसक्रीम बनाया जाता है, ठीक है, तो जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है बाबू, तो जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। और जिलेटिन का उपयोग क्यों किया जाता है आपको पता है, बिल्कुल नहीं। तो देखिए आइसक्रीम बनाने में जिलेटिन का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि जिलेटिन जो है ना आइसक्रीम के कण को जो है ना स्कंद रूप से रक्षक करती है, ठीक है ना। तो 11 नंबर में सी वाला आंसर लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आइए देख जरा 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कहता है। अब बादल कोहरा कुहासा, किसका बात किया जा रहा है, बादल कोहरा कुहासा कोलाइडी एरोसोल धूम किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बादल क्या है, एक प्रकार का बादल, एक मिनट, बादल ऐसे होता है, ठीक है ना। बादल आपका क्या है, तो बादल आपका जो है एक प्रकार का ठोस है, ठीक है। कोहरा क्या है, ठोस है। कुहासा क्या है, एक प्रकार का ठोस टाइप का आपको दिखता है लेकिन वो गैस और द्रव में, सॉरी गैस, ठोस गैस है। सिंपल लगाइए ना, ठोस गैस, क्योंकि ठोस के रूप में रहता है और गैस बन के कब उड़ जाएगा उसका कोई पता नहीं। तो सिंपल ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, स्वर्ण संख्या कम होती है, दी गोल्ड नंबर इज लोएस्ट का बात किया जा रहा है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लीजिए 2015 में ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी यहाँ पर देख लीजिए छापा गया है। स्वर्ण संख्या दी गोल्ड नंबर इज लोएस्ट, स्वर्ण संख्या का जब भी बात होगा बाबू ये आपका किसका, जिलेटिन का। जिलेटिन का क्या होगा, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। अगला देख लीजिए 14 नंबर, कोहरा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन कोहरा, ठीक है। देखिए बाबू 14 में विकल्प आप लोग क्या चलेंगे, कोहरा का अगर बात करें तो द्रव का गैस में विलयन, किसका, द्रव का गैस में विलयन आपका क्या है, कोहरा आपका उदाहरण है, याद रखेंगे। 14 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, बी लगाएंगे। नेक्स्ट लेवल अपन यहाँ पे चलेंगे 15 नंबर, निम्नलिखित में से हाइड्रोफोबिक कोलाइड आपका है। अब यहाँ पर देख लीजिए 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोफोबिक कोलाइड का बात किया जा रहा है। अब देखेंगे हाइड्रोफोबिक कोलाइड जो होता है बाबू ये आपका सल्फर होता है, ठीक है ना, सल्फर होता है। 15 नंबर में क्या लगाएंगे, यहाँ पर डी लगाएंगे सल्फर। 16 नंबर अपन यहाँ पे चलना है, देखते हैं क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल के कारण बंधा रहता है। अब देखिए किसका बात किया जा रहा है, भौतिक अधिशोषण का, फिजिकल एडपोजिशन का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए भौतिक अधिशोषण में अगर देखा जाए ना ठोस के कण, ठीक है ना, वांडर वाल बल लगा सकते हैं, डी वाला उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी डी। 17 देखिए रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है, हाउ मेनी आर लेयर्स इन दिस, ध्यान देगा केमिकल एक्सपोर्ट देखेंगे सोपोरेशन, ठीक है ना। अब देखिए केमिसोपरेशन, अब देखेंगे रासायनिक अधिशोषण का जब भी बात होगा तो वो एक परत हो जाएगा, एक परतें, ठीक है, देखते चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। 18 नंबर अपन पे चलेंगे, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल इफेक्ट फाउंड। 18 में चलना है, टिंडल इफेक्ट फाउंड का बात किया जा रहा है। तो टिंडल प्रभाव का अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, टिंडल प्रभाव आपका पाया जाता है, ये आपका किसमें, ये सॉल में पाया जाता है, ठीक है, सॉल में पाया जाता है। 18 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी सॉल में। 19 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन लायोफिटिक कोलाइड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायोफिटिक कोलाइड का बात किया जा रहा है। 19 नंबर में चलेंगे लायोफिटिक कोलाइड, ठीक है। तो देखिए जरा बाबू लायोफिटिक कोलाइड का अगर देखा जाए ना
तो लाइफिटिक कोलाइड जो आपका कहलाता है ये आपका गोंद कहलाता है। ठीक है, लाइफिटिक कोलाइड आपका कौन है? गोंद है। 19 नंबर में आप लोग क्या चलेंगे? ठीक है, याद रखिएगा बी वाला उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर अपन यहाँ पे चलना है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण कोलाइडी विलयन के आवेश को स्वतंत्र है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ध्यान देगा, प्रॉपर्टीज इन इंडिपेंडेंट ऑफ द डैश। अब देखिए कौन सा ऐसा, मेरे प्यार तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा गुण है जो कोलाइड टिंडल प्रभाव लगा सकते हैं यहाँ पर, टिंडल इफेक्ट, ये कोलाइडी विलयन के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, 20 में क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। अगला देखते हैं 21 नंबर कहता है पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना बता दीजिए, क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण घटना अधिशोषण की घटना कहलाता है। 21 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी, अधिशोषण की घटना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उभयधर्मीय ऑक्साइड है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान देगा, देखेंगे एम्फोटिक ऑक्साइड का बात की जाए। सबसे पहले उभयधर्मीय ऑक्साइड किसे कहते हैं? धातु का जो ऑक्साइड रहता है उससे उभयधर्मीय कहते हैं। जैसे मेरे प्यार तो CrO2, CrO2 नहीं है, 3 है, लगा दीजिए ऑप्शन ई। क्रोमियम ऑक्साइड जो है ये आपका क्या है? उभयधर्मीय ऑक्साइड है। 22 में चलेंगे ए। निम्नलिखित में से डी ब्लॉक का तत्व है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर देखा जाए 23 नंबर क्वेश्चन, डी ब्लॉक का तत्व आपका क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, HS हो जाएगा। 23 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला देख लीजिए 24, निम्नलिखित में से किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं? अब देखिए सिक्का धातु मतलब सिक्का समूह 24 में चल रहा है। सिक्का समूह देखेंगे, सिक्का समूह जो है आपका सबसे पहले सोना हो गया, और दूसरा नंबर में आपका चांदी हो गया, कॉपर हो गया। जैसे CuAgAu, सोना, चांदी, कॉपर। ठीक है, तो 24 में आप लोग क्या चलेंगे? ऑप्शन यहाँ पे। 25 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करता है? अब समझने का प्रयास करेंगे कौन सा ऐसा तत्व है जो आपका एक रूपता प्रदर्शित करता है। 25 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए बाबू 25 नंबर में अगर ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे इनमें से सभी हो जाएगा। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, Ag हो गया, ये सब क्या करता है? एक रूपता प्रदर्शित करता है। आइए जरा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजिस्टर मेटल? सो मैक्सिमम का अगर देखा जाए 26 नंबर देख लीजिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो ये सिंपल है बाबू, Mn हो जाएगा, Mn मैग्नीज हो जाएगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। ठीक है, 27 देखिए, तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहते हैं? 27 नंबर, तनु एवं अल्प का बात किया जा रहा है। ठीक है, तनु एवं अल्प KMnO4 के घोल को, तो ये आपका ल्यूकास नहीं, बेयर अभिकर्मण कहलाएगा। ठीक है ना, 27 में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन सी, बेयर अभिकर्मण। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है जिंक सल्फाइड ZnS आपका क्या है? द कलर ऑफ जिंक सल्फाइड ZnS, तो ये आपका होता है श्वेत होता है। श्वेत मतलब हो गया उजला। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शंस क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे, मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होता है? द फार्मूला ऑफ मर्क्यूरस आयन इज डैश। यहाँ पर देखिए Hg2 तो है, अब प्लस में एगो और 2 लगा दीजिए, Hg22 प्लस आयन। 29 वाला में आंसर आप लोग क्या चलेंगे? सी चलेंगे। अगला देख लीजिए 30 नंबर क्या कह रहा है, किसी संक्रमण तत्व का X+3 ऑक्सीकरण अवस्था है, तो 3D है, तो X का परमाणु संख्या 26 लगा दीजिए। ठीक है, 30 नंबर में क्या होगा? ऑप्शन ए, 26 नहीं 25 ही होगा, याद रखिएगा, सॉल्व करके बता देंगे। A-Z फार्मूला होता है। सोना धातु Au की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड मेटल Au का बात किया जा रहा है। अब देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, 31 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन +1। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है संक्रमण तत्व के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकता है कितना? देखिए बाबू, संक्रमण तत्व के द्वारा अगर बात किया जाए अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा +8 से ज्यादा थोड़ी हो सकता है। 32 में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे चलेंगे 33, अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट रंगीन हो जाता है, क्यों? अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट जो है रंगीन क्यों हो जाता है? पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 होता है, याद रखिएगा। तो ये सिंपल है बाबू, मोर लवण के कारण। मोर लवण के कारण आपका क्या होता है? अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट जो है ये आपका रंगीन हो जाता है।
सी वाला आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, कहता है अम्लगम का आवश्यक अवयव बता दीजिए, आपका क्या है 34 नंबर क्वेश्चन। अम्लगम का आवश्यक अवयव ये आपका Hg हो जाएगा। Hg का मतलब आपका होता है पारा, यहाँ पर सी वाला लगा दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन क्या कहता है, अमोनियम मैग्नेट का सूत्र क्या होता है। ठीक है, देख लीजिएगा 35 नंबर क्वेश्चन में आप सभी ध्यान देगा, दी फार्मूला ऑफ अमोनियम मैग्नेट इज डैश का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो देखेंगे 35 में अगर विकल्प का अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका क्या होगा, NH4 होल 2 MnO4 यहाँ पर दे सकते हैं, बी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मीय ऑक्साइड बनाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म्स, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, एम्फोटिक ऑक्साइड मतलब उभयधर्मीय ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड जो रहता है उसी को उभयधर्मीय कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो Zn मतलब हुआ जिंक, जिंक का ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मीय ऑक्साइड है। 36 में सी वाला हो जाएगा। 37 देख लीजिए क्या कहता है। अब यहाँ पर ध्यान देगा, कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है, हु डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट, ठीक है, इन ठीक है ना, क्या लिख दिया है यार, समझ से भारी इंग्लिश मिस है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है भी। 37 में आंसर क्या चलेंगे, अरे यार वेलेडियन तो है, एजी हो जाएगा, चांदी, सी वाला उत्तर लगाइए। अगला देख लीजिए क्या कहता है, मरकरी पारा, ध्यान दीजिएगा ये आपका पूछा जा रहा है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेलू धातु क्यों है, क्योंकि मेरे पास जो अपने बहुत उच्च आयन एंथैल्पिक व दुर्लभ धात्विक बंध के कारण मिलता है, ए वाला आंसर। नेक्स्ट लेवल चलेंगे, क्या कहता है, निम्नलिखित में से हरा थोथा कहते हैं, ग्रीन वेलवेट का बात किया जा रहा है, ठीक है ना, विट्रियल का बात किया जा रहा है, हरा थोथा। तो देखिए हरा थोथा जो कहलाएगा ना 39 नंबर, ध्यान दीजिएगा ये आपका कहलाता है, ध्यान दीजिएगा ये आपका हो जाएगा FeSO4 7H2O हो जाएगा, FeSO4 7H2O। 39 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन। अगला देख लीजिए 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस विधि से मिथाइल एमीन को बनाया जाता है। अब देखिए मिथाइल एमीन का बात किया जा रहा है, किसका, मिथाइल एमीन का किस विधि के द्वारा बनाया जाता है। तो मिथाइल एमीन जो बनाया जाएगा ये हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, इसके द्वारा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा जो है आपका मिथाइल एमीन बनाया जाता है। 40 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शंस भी, हाफमैन ब्रोमाइड। निम्नलिखित में से किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है। अब चलिएगा 41 नंबर क्वेश्चन अपन यहाँ पे ध्यान देंगे, फॉर्मेलिन के रूप में किसका उपयोग होता है, फॉर्मेलिन के रूप में ये आपका क्या होगा, HCHO। HCHO का अगर बात किया जाए इसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है। 41 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए। चलिए अगला देख लीजिए 42 नंबर लास्ट क्वेश्चन आपका, अभिकारक कहता है अभिकर्मक जो एल्डिहाइड, किसका बात किया जा रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा, अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ, दोनों के साथ, एल्डिहाइड और किसका बात किया जा रहा है, कीटोन, दोनों के साथ जो अभिक्रिया करेगा, ध्यान दीजिएगा वो आपका क्या कहलाएगा, ये ग्रीनार्ड अभिकर्मक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ग्रीनार्ड अभिकर्मक कहलाएगा, याद रखेंगे। 42 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। इसी तरह से ये क्लास आपका समाप्त होता हुआ, कैसा लगा क्लास कमेंट में आप हमें बताइएगा। चैनल पे पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है इसके लिए दिल से धन्यवाद। आप PDF वगैरह परचेज करना है तो नंबर आपको यहाँ दिख रहा है, मात्र आपके लिए प्राइस 399, ऑल सब्जेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एग्जाम में धमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अपना ख्याल ज़रूर रखिए, बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।